नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन किया। श्री डोभाल ने छात्रों से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम तकनीक का उपयोग करने का आह्वान किया। सरकार ने देश को स्वच्छ और माल ढुलाई की टिकाऊ व्यवस्था में मदद करने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रोत्साहित करने की योजना शुरू की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूपीआई प्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा, ये प्रणाली तेज भुगतान में भारत को विश्व में अग्रणी बनाती है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। लॉर्ड्स में इंग्लैंड आज भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के कल के स्कोर 4 विकेट पर 251 रन से आगे खेल रहा है। और विंबलडन टेनिस में पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्काराज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सफलता हासिल की है। इसके तहत पाकिस्तान में 28 मिनट में 9 या 10 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। आज आईआईटी मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पास ब्रह्मोस एकीकृत वायु कमान प्रणाली और रडार जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी थी। श्री डोभाल ने कहा है कि ऐसा हजारों वर्षों में एक बार होता है और देश के युवाओं को इसे जानना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से दुर्लभ खनिजों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे संसाधनों के जरिए नई तकनीक बनाकर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का आग्रह किया। भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने पीएमई ड्राइव योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रोत्साहन देने की आज शुरुआत की। सरकार ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रकों के समर्थन के लिए योजना शुरू की है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक संसद भवन में चल रही है। 39 सदस्यों वाली इस समिति में 27 सदस्य लोकसभा के और 12 सदस्य राज्यसभा के हैं। ये समिति 129वें संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित क्षेत्र कानूनी संशोधन विधेयक 2024 की जांच की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने पर विचार करना है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति कानून विशेषज्ञों के साथ सलाह मशवरा कर रही है। श्री चौधरी ने बताया कि यह रिपोर्ट राष्ट्र हित में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर नवनियुक्त कर्मियों को भी संबोधित करेंगे। 16वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में यमुना नदी के पुनरुद्धार पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में यमुना नदी के पुनरुद्धार और उसके लिए समन्वित प्रयासों तथा कार्य योजनाओं पर चर्चा हुई। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. पटनायक ने आज राजभवन ईटानगर में राज्य के 22 जिलों की 100 लखपति दीदियों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूहों ने राज्यपाल के साथ अपने अनुभव, चिंताएं और सुझाव भी साझा किए। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह अरुणाचल प्रदेश में एक क्रांति है, जो ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया और आश्वासन दिया कि कोल्ड स्टोरेज, बाजार में पहुंच और ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जाएगा। इस अवसर पर 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्वयं सहायता समूहों सागाली के मेतेदेने क्लस्टर लेवल फाउंडेशन, संग्राम की नामकेर केयर मदर्स किचन यूनिट और पासीघाट के अंगोकोजे स्वयं सहायता समूह को राज्यपाल द्वारा सम्मानित भी किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि भारत में बड़े पैमाने पर UPI को अपनाए जाने से भुगतान किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक तेजी से होता है। IMF ने कहा है कि UPI ने भारत में डिजिटल भुगतान का नक्शा बदल दिया है। UPI के माध्यम से लेन देन के साक्ष्य बताते हैं कि डिजिटल भुगतान से उपभोक्ताओं का अनुभव समृद्ध हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर इसकी स्वीकृति मिली है। वर्ष 2016 में अपनी शुरुआत से UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से हर महीने 18 अरब से अधिक मूल्य का लेन देन होता है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने कहा है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्राज़ील की वस्तुओं पर 50% आयात शुल्क लगाएंगे तो अमेरिका पर भी जवाबी शुल्क लगाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति ज़ेर बोल्सोनारो के खिलाफ आपराधिक मुकदमे को लेकर रोष व्यक्त करते हुए ब्राज़ील पर 50% आयात शुल्क लगाने की घोषणा की थी। इससे श्री ट्रंप और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के बीच राजनीतिक तनाव उत्पन्न हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया है कि बेशक 2000 रुपये के नोट प्रचलन में नहीं है, लेकिन ये सभी अभी भी कानूनी रूप से वैध है। उन्होंने ये बात वित्त के संबंध संसदीय स्थायी समिति को भारत की आर्थिक वृद्धि के बारे में जानकारी देते हुए कही। संसद के कई सदस्यों ने संसदीय समिति की बैठक के दौरान 2000 रुपये के नोट की स्थिति के बारे में सवाल किया था। रिजर्व बैंक ने अभी तक इन नोटों को अवैध घोषित नहीं किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार कपास की खेती, पौधों में होने वाली बीमारियों, बुनकरों और कृषि उद्योगों से जुड़ी मुद्दों को सुलझाने के उपाय कर रही है। कोयम्बटूर में आज ICAR अनुसंधान केंद्र में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि सरकार कपास की खेती में अनुसंधान को बढ़ावा देगी तथा इससे जुड़ी समस्याओं की पहचान भी करेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि उनके मंत्रालय ने महाराष्ट्र में बिना किसी लागत के कई तालाब बनाए हैं। मुंबई के एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा है कि इन तालाबों की खुदाई से निकली मिट्टी का इस्तेमाल सड़कें बनाने में किया गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि इस प्रयास से क्षेत्र में सिंचाई और मछली पालन दोनों के विकास में मदद मिली है। प्रवर्तन निदेशालय आज पंजाब और हरियाणा में 7 स्थानों पर सिलसिलेवार तलाशी अभियान चला रहा है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार ये तलाशी इस साल फरवरी में अमेरिका से निर्वासित अवैध प्रवासियों से जुड़े डोंकी रूट मामले से संबंध में है। आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए माता पिता को पालन पोषण की सही योजना तैयार करनी चाहिए। इस वर्ष का विषय है माँ और बच्चे के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गर्भावस्था के दौरान सही देखभाल। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से केंद्र सरकार पूरे देश में आवश्यक परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान कर रही है। महाराष्ट्र ने सार्वजनिक गणोत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। राज्य सरकार भव्य समारोह के लिए धन मुहैया कराएगी। ये घोषणा कल विधानसभा में सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष सेलार ने की। श्री सेलार ने बताया कि सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत 1893 में स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य गंगाधर तिलक ने की थी। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। सुबह से ही बड़ी संख्या में कांवड़िया गंगा जल लेने के उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ महादेव और गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए सरकार और प्रशासन ने यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। झारखंड में देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िया एकत्रित हुए। राज्य के पुलिस प्रमुख अनुराग गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि श्रावण के पावन महीने के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड और विदर्भ में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। क्रिकेट में इंग्लैंड आज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में दूसरे दिन लॉर्ड्स
में भारत के साथ अपनी पहली पारी के स्कोर 4 विकेट के 251 रन से आगे खेल रहा है। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू हुआ। अंतिम समाचार मिलने तक इंग्लैंड बल्लेबाजी करते हुए 60 विकेट के नुकसान पर 97 ओवर में 315 रन बना चुकी है। और विंबलडन टेनिस में पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में आज शाम सर्बिया के नोवाक जोकोविच का मुकाबला इटली के यानिक सिनर से होगा। जोकोविच 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए केवल 2 दावेदार और 2 ही जीत दूर है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।